अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप अहबाब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी के इल्म और उम्र में बरकत अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, एक अहम इबादत जिसे रासुल इबादत कहा गया है, जो इबादतों में अहम है और जिस कदर वो अहम है उतना ही ज़्यादा उससे गफलत बरती जा रही है, जिसकी दुरुस्तगी वज़ू की दुरुस्तगी से है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह बच्चों को वज़ू की अमली तत्बीक पेश करेंगे और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसका आप अहबाब के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वज़ू को बिला तरतीब करते हैं, कहते हैं वज़ू में सिर्फ हाथ पैर का धुलना ही है और उसमें चाहे कोई पैर धुले या फिर हाथ धुले, इसमें किसी तरह की कोई कबाहत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। उसकी तरतीब को बतलाया। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम शुरू करेंगे, बच्चों के सामने वज़ू की अमली तदबीर पेश करेंगे। तो बच्चों, हम शुरू करें। तो वज़ू के पानी को हम किस तरफ रखेंगे? बाएं तरफ। किस तरफ रखेंगे? सबसे पहले वज़ू के पानी को हम सबसे पहले बाएं तरफ रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह कहेंगे। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह कहेंगे। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह कहेंगे। और बिस्मिल्लाह कहने के बाद हम बाएं हाथ से पानी लेकर के दाएं हाथ में लेंगे और फिर सबसे पहले हम ये कलाई धोएंगे। क्या धोएंगे? ये कलाई धोएंगे। एक मरतबा हुआ। इसी तरह से हम अगर एक मरतबे में काफ़ी नहीं हुआ तो कितनी बार धोएंगे? 3 बार। फिर ये 2 मरतबा हुआ। उसी के साथ में हम ये उंगलियों के दरमियान खिलाल करेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से खिलाल करेंगे ताकि कोई जगह सूखा ना रहने पाए। और फिर ये लास्ट मरतबा हुआ, तीसरी बार। 3 बार से ज़्यादा हम नहीं धो सकते। अगर 3 बार से ज़्यादा कोई धुलता है, वज़ू करता है, तो वो वज़ू नहीं होगा, उसका शुमार नहीं किया जाएगा और जिसकी वज़ू नहीं होगी उसका नमाज नहीं होगा। उसके बाद में ये हाथ हो गया हथेली। उसके बाद हम मुंह में पानी डालेंगे। उसके बाद कुल्ली करेंगे। ठीक है? एक बार हुआ, 2 बार हुआ। और दाहिने हाथ से कुल्ली करना है, उंगली डाल के। देखिए दाएं हाथ से। ठीक है? उसके बाद में हम पानी लेंगे दाएं हाथ से, नाक में डालेंगे दाएं हाथ से और बाएं हाथ से इसको साफ करेंगे। किससे? बाएं हाथ। उसके बाद हम दाएं हाथ से पानी डालेंगे कहाँ? नाक में। उसके बाद बाएं हाथ से साफ करेंगे। किससे साफ करेंगे? बाएं हाथ से हम साफ करेंगे। एक बार हुआ कि 2 बार हुआ? 2 हुआ। उसके बाद ये तीसरी बार। 3 बार हो गया। साफ करने के बाद ये नाक में पानी डालने के बाद अब हम क्या करेंगे? चेहरा धोएंगे। क्या धोएंगे? चेहरा धोएंगे। देखिए हम चेहरा धोएंगे। एक बार हुआ। उसके बाद फिर ये दूसरी बार अच्छे से धुलेंगे ताकि कहीं कोई जगह सूखी ना रहे, आराम से। 2 बार हुआ। उसके बाद ये तीसरी बार हो गया। ठीक है? 3 बार हुआ। उसके बाद एक बार हम ये दाढ़ी के अंदर खिलाल कर देंगे। ठीक है? ये 3 बार हो गया। उसके बाद चेहरे धुलने के बाद फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। कुछ लोग सरका मसा कर लेते हैं। चेहरा धुलने के बाद सरका मसा नहीं है, हाथ धुलने के बाद है। कहाँ तक इसको हमें धुलना है? हाथ को ये कोहनियों तक। व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, ये कोहनी तक धुलना है, दोनों हाथों को। कहाँ तक? पहले दाएं हाथ को धुलेंगे। कौन से हाथ को धोएंगे? दाएं हाथ को हम पहले धोएंगे। देखिए दाएं हाथ को ये कोहनियों समेत धोएंगे यहाँ तक। कोई भी जगह ज़रा हल्का भी अगर सूखा रह जाएगा तो वज़ू होगा? वज़ू नहीं होगा तो फिर नमाज हमारी होगी? नहीं होगी। इसी वजह से ज़्यादा कितनी बार धोएंगे हम? 3
बार धोएंगे, और अगर उससे कम में 1-2 बार में अगर हो जाता है तो उसी पर इक्तफा हो जाएगा, काफ़ी है। और अगर नहीं होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं धोएंगे। ठीक है। अब इसी तरह से हम देखो बायां हाथ धोएंगे। बायां हाथ हम धोए एक बार, एक कोहनी तक, दाएं हाथ के बाद एक बार हुआ, फिर ये दूसरी बार। देखें एक कोहनी यहाँ तक, ये पूरा ये गीला होना चाहिए, सूखा नहीं रहना चाहिए। 2 हुआ और ये 3 बार हो गया। ठीक है। और फिर उसके बाद हम अब क्या करेंगे, वअयदियकुम मिनल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम। अब सर का मसा कहाँ करेंगे, ये सामने से, यहाँ माथे से, यहाँ से शुरू करेंगे और ये गुद्दी तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे, गुद्दी तक, और फिर वापस से रिटर्न जहाँ शुरू किए थे वहीं तक ला करके छोड़ देंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद पानी लेकर के थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कान का भी मसा कर लेंगे। किसका मसा, ये कान का मसा हो गया। तो अब ये हो गया, क्या हो गया, सर का मसा हो गया। अब फिर हम उसके बाद वो अर्जुलकुम मिनल कअबैन, ये तरतीब है। अगर कोई बगैर तरतीब के धोता है, यानी चेहरे धुलने के साथ में सर का मसा कर लेता, तो उसका वजू नहीं होगा, चाहे जितना बार वो वजू करे। और जब वजू नहीं होगा तो नमाज होगा, नमाज नहीं होगी उसकी। अब उसके बाद हम दायां पैर धुलेंगे। कौन सा पैर धुलेंगे, दायां पैर हम धुलेंगे, और ये उंगलियों के दरमियान खिलाल कर लेंगे ताकि कोई जगह सूखी ना रहे। ऐसा ना हो ठंडी बहुत ज़्यादा है, फटाफट थोड़ा सा पानी लगा लें, और उसके बाद सामने वाले ने देख लिया वजू हो गया, और अल्लाह ताला ने देखा कि वजू हुआ ही नहीं है इसका, तो अजर देगा, अगर नहीं देगा, सवाब नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें रब के यहाँ वो मकबूल हो, तो उसके नज़दीक वो काबिल कबूल तक पहुँचे, तो उसके शर्तों पर होना चाहिए। अब ये हो गया, 2 मरतबा अगर हो जाता है तो 2 बार में भी, नहीं तो 3 मरतबे में इसी पर इक्तफा कर लें। ठीक है। अब उसके बाद हम बाएं पैर को धुलेंगे। देखें कौन से पैर को, आराम से हम वजू, अगर जल्दी जल्दी वजू करेंगे तो बीच में अगर कोई जगह सूखी रह जाएगी तो वजू नहीं होगा। और अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी लोग वजू करते हैं और कहीं ना कहीं कोई जगह सूखी रह जाती है, कोई कपड़ा यहाँ तक कोई समेटता ही नहीं, बटोरता ही नहीं है, और तो ये कहीं कोहनी सूखा रह जाता है, या फिर उंगलियों के दरमियान खिलाल नहीं करता है, तो वो कहीं वो बाकी रह जाता है सूखी जगह, तो वजू नहीं होती है। अब हम वजू कर लिए, अब वजू मुकम्मल हो गया कि नहीं हुआ। अब वजू के बाद की एक दुआ है जी, तो किसको याद है इसमें से, किस किस को हाथ उठाओ, वजू के बाद की दुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, याद है सबको। तुम सुनाओ जी जोर से। 1 मिनट इधर आओ, इधर आओ उठ के। उधर जाओ, बैठो, उधर बैठो, आराम से बैठ जाओ। अब वजू करने के बाद की जो दुआ है उसको सुनाओ, जोर से पढ़ना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतर और सही तरीके से। ठीक है, आओ लाओ, जज़ाकल्लाहु खैर। तो आज हम क्या सीखे हैं, वजू का तरीका सीखे हैं। क्या सीखे हैं, वजू का तरीका हमने सीख लिया। इंशाअल्लाह कुछ दिन में हम नमाज का तरीका सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, कोई बच्चा छोटा सा इसमें से पढ़ाएगा और नमाज का तरीका हम सीखेंगे। ठीक है, चलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।